नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर पूजा भगत। आपको बता दें कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि आईजीएमएस में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें महिलाओं की, तो अगर कोई महिला कैंसर से ग्रसित होती है तो उसके कैंसर उसका अगर ठीक हो जाता है, तो उसके कितने दिन के बाद वो अपना जो प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है? और कब प्लान करना महिलाओं के लिए ये प्रेगनेंसी ठीक होगा? इस बारे में थोड़ा बताएँ आप। अलग-अलग कैंसर्स के लिए अलग-अलग कई कुछ कैंसर्स में तो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी संभव नहीं है इलाज के बाद, क्योंकि जैसे अब गर्भाशय का कैंसर है, तो उसमें तो पूरा गर्भाशय निकाल दिया जाता है, तो उसमें फिर प्रेगनेंसी संभव ही नहीं है। जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर की बात है, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर के बाद कीमो जो चलता है, उसके बाद भी संभव नहीं है। लेकिन बहुत सारा कैंसर्स है जिसमें कि प्रेगनेंसी संभव है, जैसे कि अब सर्वाइकल कैंसर ही है, बिल्कुल ही अर्ली स्टेज का है, तो उसमें संभव है प्रेगनेंसी। और जैसे कि ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, उसके 1 साल के बाद पेशेंट को अपने शरीर पे भी ये देखना है, शरीर कितना वो सक्षम है, खुद के सक्षमता पे भी ये निर्भर करता है। लेकिन वो प्रेगनेंसी 6 महीने से 1 साल के बाद वो चाहे तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है, सर्वाइकल कैंसर्स के गर्भाशय के बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बाद ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद। और जहाँ तक दूसरा कैंसर्स है जिसमें कि गर्भाशय पे असर नहीं होता है, उन कैंसर्स में भी 6 महीने से 1 साल के बाद मरीज़ अपना करवा ये प्रेगनेंसी के लिए चांस ले सकती है। ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं करना है। हाँ, कोई कैंसर्स होता है जिसमें कि कीमोथेरेपी लंबे समय तक चलता है, तो वैसे कैंसर्स में जहाँ की कीमो चल रहा हो, उस दौरान प्रेगनेंसी अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी रह भी जाता है, मरीज़ प्रेग्नेंट हो भी जाती है, तो वो बच्चे के डेवलपमेंट पे टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट होता है, जिसमें वो नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए जब कीमो ख़त्म हो, तो एक कीमो ही है और एक रेडिएशन है जो कि ख़राब असर हो सकता है, और सर्जरी का तो वैसा कोई ख़राब असर होता नहीं है प्रेगनेंसी पे। जी, और साथ ही आपने ये सर्वाइकल कैंसर की बात की है कि अगर कोई सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित होता है तो वो मतलब कुछ महीनों के बाद या फिर साल भर के बाद है जो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। वहीं अगर हम बाकी कैंसर के बारे में बात करके महिलाओं के ही बारे में बात करें, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, अगर किसी का कैंसर ठीक हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर, तो क्या उसके बाद वो जो महिला है वो वापस से जो अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं 1 साल या 1.5 साल के बाद? जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर की बात है, उसमें एक्चुअली कीमो ही चला हुआ होता है, जिसके कारण कि ओव्यूलेशन जो होता है वो डिले मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, जिसके कारण कि वो नहीं पेशेंट प्रेग्नेंट होने का चांसेस ही ख़त्म हो जाता है। होने के लिए तो गर्भाशय में अगर एक बार इम्प्लांट हो गया तो वो हो सकती है, लेकिन वो उसका ओव्यूलेशन ही ख़त्म हो जाता है, ओव्यूलेट नहीं करने लग जाती है। जी, और साथ ही अगर हम बात करें कोई भी अगर महिला कैंसर से ग्रसित है, तो उन्हें किन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखने की ज़रूरत है प्रेगनेंसी के मतलब ठीक होने के बाद अगर हम बात करें साल भर या 6 महीना, क्या उन्हें और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर किसी को एक बार कैंसर ठीक हो जाता है होके, तो क्या उनमें वापस कैंसर होने का या पनपने का कोई चांसेस होता है? कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास करके पहले 2 साल में, और उसके बाद वो रेट कमता जाता है और 5 साल तक रहता है रेट। और 2 साल पहले इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंट फ़ॉलो अप करवाते हैं। शुरू के 2 साल में हर एक 3 महीना में हर पेशेंट का जाँच होता है, ज़रूरत होता है तो इन्वेस्टिगेशंस होता है, इमेजिंग होता है, वो हर एक 3 महीने में होता है। फिर अगले 2 साल से 5 साल तक में हर एक 6-6 महीना में इमेजिंग और पेशेंट को बुलाया जाता है, देखा जाता है कि कहीं फिर से तो नहीं आ रहा है। उसके बाद उसका रेट घट जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग ईयरली फॉलो अप में उसको बुलाते हैं कि फिर से तो कैंसर नहीं आ रहा है। अगर फिर से कैंसर आने का कोई लक्षण भी लगता है तो उसका जितना जल्दी से जल्दी हो सके ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। जी। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि अगर कोई महिला कैंसर से ग्रसित होती है, तो उसमें उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए या नहीं? और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर किसी को भी कैंसर होता है, तो उनमें वापस कैंसर होने के चांसेस है या नहीं? तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है, आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।